आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा तू हम सब से बातचीत कर। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा वचन हम सब के लिए लाभदायक होगा और हम तेरे वचनों में उन्नति पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय से सीखेंगे और पहले वाक्य से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका पहला वाक्य, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तीसरा वाक्य, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। पांचवा वाक्य, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। 12वां वाक्य, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आज जो विषय हम सीख रहे हैं उसमें हम भविष्यवाणियाँ देखेंगे, अन्य भाषा में बोलना सीखेंगे और उन अन्य भाषाओं को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। जब एक विश्वासी का उद्धार होता है, उसका शुद्धिकरण होता है, पवित्र आत्मा से वो भर जाता है, फिर उस व्यक्ति में आत्मा के वरदान आ जाते हैं। वो भविष्यवाणी करता है, अन्य भाषा में बोलता है और अन्य भाषा का अनुवाद भी कर पाता है। इन वरदानों में से कई वरदानों को हम अकेले में इस्तेमाल करते हैं और कई सबके सामने इस्तेमाल करते हैं। जब हम अकेले होते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम लोगों के बीच में आते हैं और अगर हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो अन्य भाषा का अनुवाद करना भी ज़रूरी है। जब अन्य भाषा में बोलते हैं, उसका अनुवाद किया जाता है तो वो दोनों मिल करके भविष्यवाणी हो जाती है। भविष्यवाणी परमेश्वर से एक वरदान है जिसके द्वारा हमें ऊंचा उठाया जाता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। आज का विषय है भविष्यवाणी के संदेश की विशेष सामत। भविष्यवाणी के संदेश की विशेष सामत। इस विषय में 3 बातें देखेंगे। प्रोत्साहन के लिए भविष्यवक्ताओं की उद्देश्यपूर्ण सेवकाई। प्रोत्साहन के लिए भविष्यवक्ताओं की उद्देश्यपूर्ण सेवकाई। दूसरा विषय है पुष्टिकरण के साथ भविष्यवक्ताओं का लाभदायक संदेश। पुष्टिकरण के साथ भविष्यवक्ताओं का लाभदायक संदेश। तीसरा भाग, सामत और सहन शक्ति के साथ प्रचार करना। सामत और सहन शक्ति के साथ प्रचार करना। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा की सामत हमारे जीवन में होती है महान कार्य करने के लिए। पहले भाग में जाएंगे प्रोत्साहन के लिए भविष्यवक्ताओं की उद्देश्यपूर्ण सेवकाई। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका पहले वाक्य से पढ़ेंगे 5वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय पहले वाक्य से 5वें वाक्य तक। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो,
विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें क्यों नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यहाँ पर भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के बारे में बता रखा है और उनकी सेवकाई के द्वारा क्या हुआ उसे हमें बताया जा रहा है। उस सेवकाई के द्वारा कितनी बातें पूरी हुई और कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें उन्नति मिली। उस सेवकाई के कारण कलीसिया में लोगों को तसल्ली मिली। हम देखेंगे होशे 12वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। होशे 12वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कह रहा है, मैंने अपने हृदय को दिखा दिया है, दर्शा दिया है। आखिर में वो भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के बारे में बता रहा है। उस सेवकाई से क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। उसी का 13वां वाक्य भी हम पढ़ेंगे। एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर ने किस प्रकार इज़राइल के लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया। बंदी गृह से किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। एक भविष्यवक्ता के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया उसके बारे में लिखा हुआ है और किस प्रकार परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता के सेवकाई के द्वारा उन्हें संभाले रखा। पहले भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, पुराने भविष्यवक्ताओं की श्रेष्ठ सेवकाई। पुराने भविष्यवक्ताओं की श्रेष्ठ सेवकाई। पुराने समय के पुराने वाचा के जो भविष्यवक्ता थे वो किस प्रकार श्रेष्ठ थे, किस प्रकार वो ऊंचाई तक जा रहे थे, उसके बारे में हम देखेंगे। इस भाग में दूसरी बात, झूठे भविष्यवक्ताओं की फंसाने वाली सेवकाई। झूठे भविष्यवक्ताओं की फंसाने वाली सेवकाई। पुराने नियम में और नए नियम में हमें झूठे और विश्वास योग्य भविष्यवक्ता देखने को मिलते हैं। इस समय जब हम संसार में हैं, बाइबल में पूरी तरह से लिखा हुआ है किस प्रकार झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और परमेश्वर के लोगों को फंसाएंगे। तीसरी बात, विश्वास योग्य भविष्यवक्ताओं की प्रोत्साहित सेवकाई। विश्वास योग्य भविष्यवक्ताओं की प्रोत्साहित सेवकाई। ऐसे भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के वचन से दूसरों को बांटते हैं और जो वचन में लिखा है केवल उसी के द्वारा वो प्रचार करते हैं। उन वचनों के द्वारा बहुतों ने अपने पापों को माना, अंगीकार किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। और कलीसिया के लोगों ने किस प्रकार अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित किया। पहली बात हम देखेंगे पुराने भविष्यवक्ताओं की श्रेष्ठ सेवकाई। पहले से ही हमने 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय का पहले वाक्य से 5वें वाक्य तक हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे 12वां वाक्य। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो।
जब हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, हम ये परमेश्वर के वचनों के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जकराया पहला अध्याय उसका 3 और 4 वाक्य पढ़ेंगे। जकराया पहला अध्याय उसका 3 और 4 वाक्य। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। पुराने भविष्यवक्ता जो जकरिया के पहले आए थे, उनका एक ही संदेश था कि बुराई से मुड़ जाओ, बुरे कामों को अपने जीवन से छोड़ दो। लेकिन उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी। यिर्मयाह 7वां अध्याय उसका 23वें वाक्य से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 7वां अध्याय उसका 23वां वाक्य। परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। ये पुराने भविष्यवक्ताओं का संदेश था। उसी का 25वां वाक्य पढ़ेंगे। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। पहले भाग में दूसरी बात, झूठे भविष्यवक्ताओं की फंसाने वाली सेवकाई। मत्ती 24वां अध्याय उसका 11 और 12वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती 24वें अध्याय का 11 और 12वां वाक्य। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये यीशु मसीह ने कहा था कि उस समय बहुत से झूठे भविष्यवक्ता होंगे। यीशु मसीह कलीसिया के अगुओं को और लोगों को चेतावनी दे रहा था। उसी अध्याय का 24वां वाक्य पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मत्ती 7वां अध्याय उसके 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 15वां वाक्य। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। 16वां वाक्य। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? 20वां वाक्य पढ़ेंगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन उनके भविष्यवाणी को सुनकर लोगों का परिवर्तन नहीं होगा। उनकी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों का हृदय नहीं बदल पाएंगे। 21वां वाक्य। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22वां वाक्य। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23वां वाक्य। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा,
मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उनका नया जन्म कभी नहीं हुआ था। वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। पवित्र आत्मा ने कभी उनके हृदय को नहीं छुआ था। उन्होंने अपना हृदय कभी भी पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं किया था। अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, अपने पापों को कभी नहीं छोड़ा, उस पाप में वो बने रहे। जब वो प्रचार करते थे, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते थे, उनके वचनों से नहीं दिखता था कि उनका नया जन्म हुआ है। ऐसे लोग धर्म की बातें करते हैं लेकिन वे धर्मी नहीं हैं। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। उसी का 6वां वाक्य पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। जो झूठे भविष्यवक्ता है, उनकी आत्मा में गलत बातें हैं। वे ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षा देते हैं, गलत बातें सिखाते हैं। पुराने भविष्यवक्ता थे, झूठे भविष्यवक्ता है, और विश्वास योग्य भविष्यवक्ता के बारे में भी हम देखेंगे। तीसरी बात, विश्वास योग्य भविष्यवक्ताओं की प्रोत्साहित सेवकाई। विश्वास योग्य भविष्यवक्ता है जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और कलीसिया में परमेश्वर की सेवकाई पूरे दिल से करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। ये लोग जब परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं तो पापियों का हृदय परमेश्वर छूता है और वो अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। यीशु मसीह को अपनाते और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। कलीसिया के विश्वासी लोग स्थिर रहते हैं परमेश्वर में और परमेश्वर के वचनों में। परमेश्वर के द्वारा उन्हें अनुग्रह मिलता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य में बने रहे। परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता में रहते हैं। कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो परमेश्वर में उन्नति पाए और आगे बढ़ते जाए, और बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 3 वाक्य। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। उसी का 12वां वाक्य। जब वे लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, वचनों की घोषणा करते हैं, तो बहुत से लोग प्रोत्साहित होते हैं। 17वां वाक्य। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। अगर आप ऐसी बोली बोलते हैं जो लोग समझ नहीं पाते, या इतना तेज बोलते हैं जिससे लोगों को ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, तो उन बातों से आप लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हमें ऐसे प्रचार करना चाहिए, ऐसी भविष्यवाणियाँ बोलनी चाहिए जिससे लोग प्रोत्साहित हो सके। उसी का 19वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु कलीसियाओं में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। 26वां वाक्य। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए?
जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा, प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जो कुछ हम कलीसिया में करते हैं दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए करें। उसी का 31वां वाक्य, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। लूका पहला अध्याय उसका 70 से हम पढ़ेंगे। लूका पहला अध्याय 70 से पढ़ेंगे। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, जो सच्चे भविष्यवक्ता है, विश्वास योग्य भविष्यवक्ता है, वो हर समय लोगों के बीच में जा करके परमेश्वर के उद्धार का प्रचार करते हैं ताकि बहुत से लोग बचाए जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। वो चाहते हैं कि हम शैतान के बंधन से छूटकर परमेश्वर की सेवकाई में लग जाए। हमारा उद्धार होता है, हमारे पाप मिट जाते हैं, फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने हमारा समझौता परमेश्वर के साथ कराया है। विश्वास योग्य भविष्यवक्ताओं से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हमारा उद्धार होगा, शुद्धिकरण होगा और पूरी रीति से हम आज़ाद हो करके परमेश्वर की सेवकाई में लग सकते हैं। अब हम परमेश्वर के सामने पवित्रताई और शुद्धता से जी सकते हैं। केवल थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हम पवित्रताई में जी सकते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम एक शुद्धता का जीवन बिता सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में जाएंगे स्पष्टीकरण के साथ भविष्यवक्ताओं का लाभदायक संदेश। स्पष्टीकरण के साथ भविष्यवक्ताओं का लाभदायक संदेश। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 6 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 6 वाक्य। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। अगर हम कलीसिया में हैं और अन्य भाषा में बोल रहे हैं और दूसरों को समझ नहीं आ रहा तो उसका क्या लाभ। अगर हम अपनी भाषा में प्रचार करते हैं और बाहर से लोग आए हुए हैं जो हमारी भाषा उन्हें समझ नहीं आती तो उनका क्या लाभ। अगर आप किसी और भाषा में प्रचार कर रहे हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप किस प्रकार उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। ऐसी भाषा बोले जिससे लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और प्रोत्साहित हो पाएंगे। अगर आप अंग्रेजी में प्रचार करते हैं तो दूसरे देशों के लोग उसे सुनकर अपने लोगों के लिए उसका अनुवाद कर सकते हैं। सबको उसका लाभ मिलेगा और प्रोत्साहित होंगे। पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय का 19वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। दूसरे भाग में 3 बातें हम देखेंगे। पहली बात, भविष्यवक्ताओं के चुभने वाले संदेश का भेद। भविष्यवक्ताओं के चुभने वाले संदेश का भेद। दूसरा, भविष्यवक्ताओं के चुभने वाले संदेश की घोषणा। भविष्यवक्ताओं के चुभने वाले संदेश की घोषणा। तीसरी बात, विश्वास दिलाने वाले
तीखे संदेश का स्पष्टीकरण। पहली बात देखेंगे भविष्यवक्ताओं के चुभने वाले संदेश का भेद। भविष्यवक्ता ऐसे चुभने वाले संदेश देते हैं जिससे जो पाप में हैं, पाप में सो रहे हैं, उनके हृदय को परमेश्वर के वचनों के द्वारा छू सके, ताकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय को छू सके। वो अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान सके। यशायाह 58 का पहला और दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। यशायाह 58 का पहला और दूसरा वाक्य। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। एक प्रचारक को, एक भविष्यवक्ता को पूरे सामर्थ से परमेश्वर के वचन को बांटना है ताकि परमेश्वर उनका हृदय छू सके और वो अपने पापों का अंगीकार करके उसे छोड़ सके और उनका उद्धार हो सके। होशे 8वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। होशे 8वां अध्याय उसका पहला वाक्य। अपने मुंह से नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। दूसरा वाक्य। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। तीसरा वाक्य। परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। पूरी रीति से बिना भेदभाव किए परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना है, ताकि जो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं और वो पाप में डूबे हुए हैं, उनका भी उद्धार हो सके। उन्हें जानना जरूरी था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए शत्रु उनका पीछा कर रहे थे। उसी अध्याय का 12वां वाक्य पढ़ेंगे। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं उनके हृदय का खतना करना चाहता हूँ, उन्हें पूरी तरह से पवित्र बनाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है। मैं चाहता हूँ कि वो अविश्वासियों के बीच में से निकल आए और सच्चे परमेश्वर को जान सके, मूर्ति पूजा से निकल आए और सच्चे परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से कह रहा है कि उन्हें चुप नहीं रहना है, लेकिन परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाना है। एक तुरही के समान अपने आवाज़ों को उठाए और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए, ताकि लोग अपने पापों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर के पास लौट आए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 36वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36वां वाक्य। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 37वां वाक्य। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? 38वां वाक्य। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दूसरी बात, भविष्यवक्ताओं के चुभने वाले संदेश की घोषणा। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों
14वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। 10वां वाक्य। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। रोमियो 15वां अध्याय उसका 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 15वां अध्याय 19वां वाक्य। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किया, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। 20वां वाक्य। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। 21वां वाक्य। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। दूसरे भाग की तीसरी बात, विश्वास दिलाने वाले तीखे संदेश का स्पष्टीकरण। हम लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर का वचन लेकर के भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। वो अपने ही आराम के लिए नहीं सुनाते हैं, लेकिन वो इसलिए परमेश्वर का वचन सुनाते हैं ताकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय को पूरी तरह से छू सके, ताकि वो अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास जा सके, परमेश्वर का न्याय जो आने वाला है उससे बच सके। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। जिन लोगों से आप परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि वो पाप में है और नरक की ओर गिरने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाए और आग की कुंड से बचा सके। हम जानते हैं अनंत काल का दुख क्लेश कैसा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उन लोगों को पाप से छुड़ा सके। ये लोग आपके बीच में है, आपकी कलीसिया में है या बाहर है, हम जानते हैं कि ये कैसी दशा में है, इसलिए चाहिए कि हम उन्हें सावधान करें और नरक से उन्हें बचा सके। उसी का 20वां वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अगर 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा है और आप उनका समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से दोनों से बातचीत करना है ताकि वो अपनी गलतियों को मान ले और फिर उनका समझौता कराना जरूरी है। एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ होता है, परमेश्वर भी उससे प्रसन्न नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उस पापी व्यक्ति से परमेश्वर का वचन बांटे ताकि वो परमेश्वर के वचनों द्वारा अपने अशुद्ध जीवन को पूरी रीति से शुद्ध कर सके और परमेश्वर के साथ उसका समझौता हो सके। परमेश्वर कहता है अगर एक पापी अपने पापों को छोड़ दे तो परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। तो हमें उस पापी व्यक्ति से बातचीत करना है, परमेश्वर के वचन से उसे समझाना है कि उसे अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के साथ समझौता करना ज़रूरी है। अगर वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा तो अनंत काल के लिए वो नाश हो जाएगा।
यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो पापी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ समझौता हो सकता है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके राजदूत हैं। हमें जाना है और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना है। तीसरे भाग में आएंगे सामर्थ और सहन शक्ति के साथ प्रचार करना। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। 21वां वाक्य। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। 22वां वाक्य। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। 23वां वाक्य। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? 24वां वाक्य। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। 25वां वाक्य। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। पूरी स्पष्टता से हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है, ताकि लोग उन वचनों को सुनकर अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान सके। लूका 24वां अध्याय उसका 47वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 24वां अध्याय 47वां वाक्य। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यहाँ पर हम 3 बातें देखेंगे। शुद्ध संदेश वाहक की घोषणा। दूसरी बात, प्रदर्शित भविष्यवाणी के साथ खास संदेश वाहक। तीसरी बात, समझदार लोगों पर प्रचलित संदेश वाहक। पहली बात हम देखेंगे शुद्ध संदेश वाहक की घोषणा। फिर से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। पहला पत्रस 2 अध्याय का पहले वाक्य से 3 वाक्य तक। पहला पत्रस 2 अध्याय पहले वाक्य से 3 वाक्य तक पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 31 और 32वां वाक्य। इफिसियों 4 अध्याय 31 और 32वां वाक्य। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो रहा है
जिनका निजी संबंध परमेश्वर के साथ है। ऐसा नहीं कहना है अब मेरा उद्धार हो गया है तो मैं क्रोधित हो सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। जब मेरे हृदय का शुद्धिकरण होगा तो ऐसी बातें मेरे जीवन से दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये बातें परमेश्वर का वचन सारे परमेश्वर के बच्चों के लिए बोल रहा है। जिन बातों से आप क्रोधित होते हैं उन बातों के बारे में सोचें। आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो पाप में है, जो शुद्ध नहीं हुआ है और आप क्रोधित हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? दूसरों की बातों से, दूसरों के स्वभाव से आपको क्रोधित नहीं होना है। अगर सचमुच में आपका उद्धार हुआ है और आप परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है ताकि हम दूसरों की बातें देख करके क्रोधित ना हो। वचन में लिखा है हमें दयालु होना है। अगर हमारे हृदय में क्रोध है तो हम दयालु नहीं हो सकते। हमारे साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग की दूसरी बात, प्रदर्शित भविष्यवाणी के साथ खास संदेशवाहक। पुराने समय में भविष्यवक्ताओं से कहा जाता था कि उनकी भविष्यवाणी उन्हें दर्शाने की ज़रूरत थी। जिस प्रकार परमेश्वर ने यशायाह से कहा, अपने जूते उतार, अपना ऊपर का वस्त्र उतार और परमेश्वर के सामने खड़ा हो, इज़राइल के बच्चों के सामने खड़ा हो। इज़राइल के बच्चों से विनती कर रहा था कि वो परमेश्वर की बातों को सुने। किस प्रकार नबूकदनेस्सर राजा अपनी पदवी से नीचे उतारा जाएगा, उस भविष्यवाणी को परमेश्वर चाहता था कि भविष्यवक्ता उसका प्रदर्शन करे। ये सब बातें परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से करवाई ताकि इज़राइल के लोग परमेश्वर के वचनों को गंभीर रूप से सुन सके, जान सके और उस वचनों के द्वारा वो अपना जीवन बिता सके। हमें भी दूसरों के पास जा कर के परमेश्वर का वचन सुनाना है, परमेश्वर की भविष्यवाणी का प्रदर्शन करना है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 21वें वाक्य से 23वें वाक्य तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 21वां वाक्य से 23वें वाक्य तक पढ़ेंगे। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बनाने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वह मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? मरकुस 16 अध्याय उसका 17वां वाक्य। मरकुस 16वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। उसी अध्याय का 20वां वाक्य। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। अगर सचमुच में आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो ऐसी बातें आपके जीवन में होंगी, चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होगा। हम सब इसके भागीदार होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात देखेंगे, समझदार लोगों पर प्रचलित संदेश वाहक। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 24 और 25वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 24 और 25वां वाक्य। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगेंगे
और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है, लोगों का हृदय परमेश्वर वचनों के द्वारा छूता है और जो भी उनकी परेशानी है, वो बीमार है, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पापी है, परमेश्वर उनके हर ज़रूरतों को पूरा करेगा और उन्हें छुटकारा देगा। जो पापी है वो बचाए जाएंगे, जो बचाए गए हैं उनका शुद्धिकरण होगा, जो बीमार है वो चंगाई पाएंगे, जो बंधन में है उन्हें छुटकारा मिलेगा। उनके मुंह में परमेश्वर गवाही डालेगा। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना रहेगा। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, चिन्ह चमत्कार आप उनके जीवन में देखेंगे। लोग जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो एक बार फिर से जीवित हो जाएंगे। जो परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे हट गए हैं, परमेश्वर एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाएगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन बना रहेगा। हर एक जुआ आपके जीवन का टूट जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो सब निकल जाएगी। शैतान के हर काम जो आपको पीड़ित करते हैं, वो काम यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से आपके जीवन से नाश हो जाएंगे। आपके शरीर में जो भी बीमारी है, पूरी रीति से आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, आपको एक नया जीवन मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक परेशानी, हर एक गड़बड़ी आपकी जीवन की दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। जो शैतान आपको परेशान करता था, अब आप शैतान के लिए एक परेशानी बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान आपके जीवन से दूर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अब आप यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटेंगे, वो आपके जीवन से दूर हट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें।